इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया इज़ आर एनिमी, और इंडियंस दे थिंक पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमें इंडिया में नज़र आती है। भारत कहाँ था, आज कहाँ है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो, ही इज़ मेकिंग इंडिया ग्रेटर। लेकिन जब भी ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर होते हैं, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और सारा काम तमाम हो जाता है। पाकिस्तानियों को इंडियन समझते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं। आपने यहाँ पर वोट लेने हैं, आप भारत का नाम यूज़ कर लोगे। आपने यहाँ पर कुछ करना है, आप कश्मीर का नाम यूज़ कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो शुरू से एक कशीदगी चली आ रही है, एक नफ़रत की फ़िज़ा होती है दोनों तरफ से, तो ये आप क्या समझती हैं कि ऐसे चलना चाहिए या फिर अमन होना चाहिए? ये सारे का सारा सियासी फुकदान है। आप अगर सियासत की बात करें तो दोनों सियासतदान नहीं चाहेंगे, ना मोदी चाहेगा ना यहाँ से कोई चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं। और पाकिस्तानियों को इंडियन समझते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं हर जगह पर जाकर। लेकिन अगर आप कभी पाकिस्तान आओ, आप कभी पाकिस्तान को विज़िट करो, आप कभी पाकिस्तान के लोगों से मिलो, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, जैसा इंटरनेशनल मीडिया आपको दिखाता है पाकिस्तान वैसा नहीं है। और यही बात सेम भारत के लिए है कि जिस तरह से भारत की बात की जाए, हर किसी की ख्वाहिश है भारत जाना, हर कोई कहता है कि हमें इंडिया को विज़िट करना है, वहाँ के लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान को विज़िट करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपका ये जो सियासत का एक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप एक दूसरे के मुल्क में एंट्रीज नहीं कर ले सकते हो, ना आपको मौका दिया जाएगा कि आप लोग जाएँ। सही हो गया। एंड सेकेंडली आपने कहा कि अमन की आशा कैसे क्रिएट की जा सकती है और किस तरह से हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। एक अच्छे लीडर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बात की जाए, आपने यहाँ पर वोट लेने हैं, आप भारत का नाम यूज़ कर लोगे। आपने यहाँ पर कुछ करना है, आप कश्मीर का नाम यूज़ कर लोगे। मैंने बाकी कंट्रीज़ देखी हैं, कनाडा आई थिंक से, उसके साथ कौन सी कंट्री लगती है, उनके बॉर्डर से एक लाइन सिर्फ ड्रॉ की गई है, वो इधर आ सकते हैं, वो इधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस होता है, गोलियाँ चल जाती हैं ये मेन चीज़ है। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जब तक मेन चीज़ सियासत की है, दूसरा कश्मीर का मुद्दा है, वो कहते हैं कि हमें इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। और कश्मीर, अच्छा, पाकिस्तान, यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं है, पाकिस्तान, हाँ, उनके अकॉर्डिंग से इसके पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है, वो हमें चाहिए। हम कहते हैं जो इंडिया ने हथियाया हमें वो चाहिए। सो हमारी जो जहनीत है, हमारा जो माइंड सेट है, बचपन से आप हमारी बुक्स खोल के देखो, हमने उसमें क्या पढ़ा होता है, हमने उसमें यही चीज़ पढ़ी होती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया इज़ आर एनिमी, और इंडियंस दे थिंक पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाले जाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। देखिए, वो हमारा कसूर नहीं है, ठीक है, वो जिनका कसूर है आप उनसे सवाल करें, जाके उनसे पूछें आप जाकर कि आखिरकार क्या वजूहात नज़र आती हैं, क्या है। अदरवाइज पाकिस्तानी पीपल दे आर सो मच लविंग, आपको यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहिए। और आई थिंक सो कि अब ये चैम्पियन ट्रॉफी हुआ था तो बहुत सारे कुछ इंडियंस भी आए थे, पाकिस्तान को विजिट किया, उन्होंने, उनका नज़रिया टोटली चेंज था कि जो हमारा मीडिया हमें पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान वैसा नहीं है। लास्ट टाइम जो है वो इंडिया से आए थे, इंडिया से आए थे, और उनके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, मैंने खुद उनका पर्सनली इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज सच अ नाइस पर्सन, और हमने उनको गिफ्ट भी दिए थे, ठीक है। सो दिस इज द टोकन ऑफ लव बिटवीन टू नेशंस। तो आप क्या समझती हैं कि अभी जो मोदी की हुकूमत है, काफ़ी अरसे से वो मोदी सरकार आई जा रही है, चलती जा रही है, क्या ये अगर हट जाए तो पॉसिबल हो सकता है कि कांग्रेस के आने से कुछ अमन हो सके, अमन की तरफ बढ़ा जा सके? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो एंटी स्टेट है, यानी कि उनके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे हमें रिलीजियस कंट्रोवर्सीज नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सेपरेट पार्ट है। अगर तरक्की की बात की जाए तो आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमें इंडिया में नज़र आती है। भारत कहाँ था, आज कहाँ है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो, ही इज़ मेकिंग इंडिया ग्रेटर, इंडिया को बहुत बड़ा वो बना रहा है। और हाँ, लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फासिस्ट नज़र आता है हमें, वो बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम नज़र आता है हमें, तो कहाँ पर नहीं प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, हर जगह पर प्रॉब्लम नज़र आती हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, दे गोइंग टू से माइनॉरिटी सेफ नहीं है। इंडिया की बात करेंगे, दे गोइंग टू से माइनॉरिटी सेफ नहीं है। अमेरिका की बात करेंगे, आप कनाडा की बात कर लो, जहाँ पर भी आप जाओगे जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ है ही नहीं है। सो आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि हाँ, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए हैं, इंडिया को भी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, लेकिन जब भी ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर होते हैं, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और सारा काम तमाम हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों होता है, इस तरह के अटैक्स क्यों होते हैं? या किसी सियासी पार्टी का मुद्दा होता है, या इलेक्शंस का मुद्दा हो जाता है, या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के आने का मुद्दा हो सकता है, या किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए होती है उसका मुद्दा हो सकता है। मरता कौन है? सिविलियन। भुगतता कौन है? सिविलियन। तो सिविलियन को थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, सिविलियंस को माइंड सेट अपना ठीक करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि आपके अपने मसले हैं, आप पाकिस्तान
पाकिस्तान को बीच में मत लाएं। अगर मैंने बताया जैसे हमें यहाँ पर वोट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंडिया ये है, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे। कश्मीर हमारा है, हमारी शारग है, हम क्या करते हैं, एक पोस्टर लगा देते हैं, सॉलिडेरिटी वॉक कर लेते हैं, उसके बाद कश्मीर हमारा हो गया। अगर आपको इंडिया का वजीर आजम बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो आप इंडिया की वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी अमन कायम करने के लिए, दोस्ती के लिए? वैसे ये हो नहीं सकता। अगर हो जाए, फर्ज करें आपको बुलावा आ जाए कि जी आप आ जाए इंडिया की वजीर आजम, इसके कोई नो कमेंट्स, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि दे नहीं, आप अपने आप को कंसीडर करें, यू आर नरेंद्र मोदी, ठीक है? मैं तो आप क्या कर सकेंगी अमन के लिए, अमन कायम करने, दोस्ती के लिए? सबसे पहले तो अगर मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो मुझे अपने मुल्क से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं देखूंगी मेरी माइनॉरिटी सेव है या नहीं। अगर मैंने वहाँ पर पीस कायम कर लिया तो जाहिर सी बात है मैं दूसरे मुल्क के साथ भी अमन काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं जाहिर सी बात है टेबल टॉक करनी पड़ेगी, आपको सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे। जो एक लेबल है पाकिस्तान के ऊपर कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म को प्रमोट करता है, यहाँ पर टेररिज्म पाले जाते हैं, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। इसके बाहर, अगर इस सर्कल से बाहर निकला जाए तो क्या पसंद है आपको? इस सर्कल से घूमना फिरना बहुत पसंद। कौन सा एरिया आपको पसंद? नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के, आई जस्ट लव इट। पाकिस्तान की नहीं, एक्चुअली मुझे इंडिया के फिरने का भी शौक है। अच्छा, यस। इंडिया का कौन सा इलाका? ये मेघालय बहुत खूबसूरत है, लद्दाख बहुत खूबसूरत है, साउथ इंडिया की स्टेट्स की बात कर लो तो विशाखापट्टनम बहुत खूबसूरत है, और तमिलनाडु बहुत खूबसूरत है, और उसके बाद एक और इनका है, एक स्टेट है जहाँ पर त्रिमूर्ति का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है वो। आई जस्ट लव टू विजिट। मतलब लड़की को पूरा शौक है इंडिया जाने का, इसलिए मैं कह रहा था कि वजीर आजम बना दो भाई सुकून से, और नहीं तो इंडिया मत बना, मुझे सिर्फ वीजा दे दो 3 माह का, आई विल कम इट एंड वॉच। अभी वीजा ऑफर होना चाहिए यार, एक आधा वीजा तो होना चाहिए। आई एम अ गुड गर्ल। अच्छी लड़की है और अच्छे इनके जो हैं वो विचार है, उचित विचार है इंडिया के बहुत मेरे अच्छे विचार है, तो आप काइंडली मुझे वीजा अलॉट करें प्लीज। लास्ट में इंडिया पाकिस्तान दोनों के अवाम के लिए एक लाइन में। एक लाइन ये है कि अगर हमें तजस्सुस है कि हम वहाँ जाएंगे तो इंडियन अवाम कैसी होगी, हम यहाँ इंडियन अवाम का तजस्सुस है कि हम यहाँ आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम कैसी होगी, दोनों सेम ही हो कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है? दोनों खुराफाती आइडियाज बांधते रहते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। डेवलप पीस, दैट इज इम्पोर्टेंट।